हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हम आए हैं आज मंदिर में आपको करवाएंगे भगवान के दर्शन, क्योंकि आज है निर्जला एकादशी और निर्जला एकादशी के पर्व पे आज हम मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। आपको जरूर दर्शन करवाएंगे, आप बने रहें हमारे साथ। कदम करते बस आई रहनी बोलो श्री गणपति भगवान की जय। तो हमने करवाने थे आपको दर्शन। देखिए, गणपति भगवान जी से लेकर हम सारे देवताओं के आपको दर्शन करवाएंगे। यहाँ पर है भगवान श्री गणेश जी और भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता के साथ लक्ष्मण भगवान जी भी देखिए सभी है, मतलब और राम लक्ष्मण सीता माता और माता शेरा वाली। तो सबके दर्शन कर रहे हैं, सबके माथा टेक कर। यहाँ पे देखिए माता शेरा वाली है और माता शेरा वाली के आगे जो है भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी जी हैं। और ये हमारे पास का छोटा ही मंदिर है, हमने जहाँ पे सारे में मत्था टेका है। और भी दिखाएंगे आपको, बड़ा मंदिर भी यहाँ पे है। और जो वो मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर मंदिर हमारे घर के पास वाला मंदिर है। और बाबा बालकनाथ जी है, देखिए ये है श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान। यहाँ पर हमने आज माथा टेका क्योंकि आज निर्जला एकादशी है। और यहाँ पर मंदिर में माथा टेकने के बाद बहुत शांति मिली और बहुत। और लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर के आगे है माता काली माता का मंदिर है। और यहाँ पे हमने सारे में मत्था टेका और मत्था टेकने के बाद हम आपको पंडित जी से भी मिलवाएंगे। और यहाँ पर देखिए यह है माता बगलामुखी। बगलामुखी माता का भी मंदिर है, कितना प्यारा माता का देखिए सुंदर नज़ारा। मतलब माता के दर्शन करिए, धन्य हो गए हम तो बिल्कुल। और ऐसे लग रहा था देखिए काली माता भी यहाँ पर हैं। और छोटा मंदिर है, छोटे मंदिर में हमारे बहुत अच्छी यहाँ पे भगवान जी की मूर्तियाँ और भगवान जी की मतलब प्रतिमाएँ हैं। और यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो हमारे यहाँ के हैं, उत्तराखंड के। तो मैंने पंडित जी को दिखाया। और ये यहाँ पे बाबा बालकनाथ और बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के बाद हमने फिर चलो शिवलिंग भगवान जी दिखाते हैं। हमारे पास शिव जी के देखिए शिवलिंग भगवान है, जहाँ पे हमने मत्था टेका। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें आके। देखिए शिव पार्वती माता है यहाँ पे और हनुमान जी भी साथ में है। देखिए सब मंदिर में तो सारे भगवान जी यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी के हमने दर्शन किए और दर्शन के बाद हमने यहाँ पर मत्था टेका और भगवान जी से प्रार्थना की। और साथ में हमने सोचा चलो आपके बात भी करवा देते हैं हमारे पंडित जी से। तो पंडित जी से भी आपकी बात करवाएंगे। पहले सब अच्छे से दर्शन आपको करवा दें अपने भगवान जी के, माता रानी के और भगवान श्री कृष्ण राधे जी के। देखिए सभी के दर्शन हुए और इतना अच्छा लगा यहाँ पर आके। सुबह से मतलब आज घर में वैसे पूजा का माहौल था, पर जब यहाँ पर हम मंदिर में आए तो हमें बहुत अजीब सी शांति मिली। भगवान के दर्शन करके नैन ऐसे आँखें मतलब बिल्कुल तृप्त हो गई दर्शन करने के बाद भगवान जी के। और मैंने भगवान के दर्शन किए। फिर यहाँ से हमने सोचा चलो भी पंडित जी से भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि पंडित जी हमारे उत्तराखंड के हैं। तो उनसे भी बातें करेंगे। और हमने सोचा चलो आपकी बात करवाते हैं पंडित जी से। तो हम चल दिए हैं पंडित जी के पास। तो पंडित जी से बोला है हेलो पंडित जी। पंडित जी ने बोला राम राम जी, कैसे हो आप, ठीक हो? तो पंडित जी को हमने आपको नहीं सुनाया, पंडित जी ने बात की थी हमसे। तो उसके बाद हमने यहाँ से मंदिर में मत्था टेका और फिर हमने दूसरे आगे मंदिर में भी जाना था, जो यहाँ से एक बड़ा मंदिर है उसमें गए। पंडित जी से हो गई है हमारी राम राम जी दुआ। और पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया है हमें और पूछा आप कैसे हो और यहाँ पे बड़े दिन के बाद आए हो मंदिर में। मैंने कहा कभी इसे थोड़ा टाइम लग जाता है तो आ जाते हैं। सुबह अपने हस्बैंड को भेज दिया था मैंने और अब मैं गई थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पंडित जी से बातें की। पंडित जी हमारे बहुत अच्छे हैं, देखिए ऐसे मतलब मुस्कुराते रहते हैं बिल्कुल। पंडित जी में ऐसे दिखाई देता है बस भगवान जी और पंडित जी के साथ में रहते हैं, जो इनके ये साथ ही रहते हैं पंडित जी के। तो बहुत अच्छे यहाँ पे बातें हुई। फिर उसके बाद हम गए बड़े मंदिर में। हम यहाँ से मत्था टेका हमने। मत्था टेकने के बाद दर्शन हो गए थे। तो मेरे साथ में थी प्रियंका। मैंने प्रियंका को कहा भी चलो हमने भी आगे भी जाना है, थोड़ी मार्केटिंग भी करनी थी। पहले भगवान के दर्शन किए और उसके बाद हमने फिर मार्केटिंग भी करनी थी। तो मैंने प्रियंका को बोला चलो प्रियंका यहाँ से हमारे जल्दी जल्दी दर्शन करके भगवान के चलते हैं। देखिए मेरे श्री हरि भगवान जी के दर्शन कीजिए, कितने मनमोहक मतलब दर्शन है भगवान के, प्रभु के इतने भव्य दर्शन मैंने आपको करवाए हैं। तो एक बार सभी राधे राधे है वीडियो में। तो यहाँ दर्शन करने के बाद जब हम आगे के लिए जाने वाले थे तभी हमने देखा कि भाई अब तो यहाँ से हमें दर्शन हो गए हैं। और यहाँ से हमने भगवान को घंटा बजाया और भोलेनाथ को प्रणाम किया।
फिर हम चले। मैंने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, मैं जाने लगी हूँ। फिर मैंने सोचा प्रियंका को भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने मतलब शाम को जल तो नहीं चढ़ाते हैं, पर फिर भी भगवान को हम यहाँ दूसरे मंदिर में आ गए। तो यहाँ पर कीर्तन चल रहा था और कीर्तन इतना भव्य था, मैं आपको बता नहीं सकती। कीर्तन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ सुंदर था। देखिए मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर भी है, ये बड़ा मंदिर है, इसका नाम है रघुनाथ मंदिर। इसके जस्ट सामने पार्क भी है, पार्किंग है, और शनि भगवान का मंदिर भी यहाँ पे, शनिदेव जी का मंदिर भी है। और इतना प्यारा नज़ारा था यहाँ का, देखकर मैं तो बस ऐसे मतलब ना यहाँ पे थोड़ी देर हम बैठ गए। तो भगवान जी की आरती से पहले हम यहाँ आ गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था हमें। पूजा पाठ चल रही थी, थोड़ी देर में यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ये बड़ा मंदिर देखिए, साईं भगवान जी यहाँ पे, साईं देव, तो साईं राम जी के हमने चरण स्पर्श किए और मत्था टेका। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे आकर। ये माता शेरा वाली है, देखिए यहाँ भी, यहाँ पे दर्शन करवा दिए हमने। इतने भव्य दर्शन किए और इतना अच्छा लगा ना हमें। आज की शाम हमारी नंदी जी से हमने यहाँ पे प्रणाम किया और भगवान भोलेनाथ को मत्था टेका। और मत्था टेकने के बाद हमने देखिए यहाँ पर जो है भगवान शिव पार्वती जी की मतलब यहाँ पे देखिए उनकी प्रतिमाएँ कितने प्यारी प्यारी, भगवान जी इतने भव्य यहाँ पे भगवान जी इतना प्यारा कीर्तन चल रहा था। उस कीर्तन को मैंने आपको सुनवाती हूँ, आपको यहाँ का कीर्तन। तो इसी प्रकार भगवान श्री राम जी का जाप चल रहा है। और उसके बाद जाप चलने के बाद में हमें जो था मतलब एक तरह से देखिए दर्शन हुए और इतना सारा कीर्तन यहाँ पे हुआ। यहाँ आकर तो हमें भी बस मानो हमारा मन ऐसे तृप्त हो गया है। बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पे। एक तो मंदिर और सामने पार्किंग है और शनिदेव जी का मंदिर है। तो सामने इस मंदिर की अपने आप ही इतनी मतलब लोकप्रियता है यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए एवरीडे इतना रोज़ हर रोज़ इतने ही मतलब यहाँ पे श्रद्धालु भक्त आते हैं। और शाम को जब आरती दर्शन होते हैं, संध्या पूजा होती है, तब इसी प्रकार सारे इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर। और इतनी भव्य आरती होती है यहाँ पर। भगवान श्री सत्यनारायण जी की आरती में हम शामिल हुए हैं तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम आगे हमने आने था करियाना की दुकान पे, तो हमने कुछ सामान लेना था यहाँ से। और ये मैंने देखिए इस तरह से नमकीन ली है,
और नमकीन, जो कि मैं सुबह सुबह कॉफ़ी पीती हूँ तो मुझे ये थोड़ा चाहिए होता है। और ये दुकान सारी होलसेल की है, यहाँ पे डिस्काउंट पे सारा सामान मतलब मिलता है, मैं इकट्ठा लेती हूँ जैसे। तो यहाँ पे पूरे पूरे बंडल लेने पड़ते हैं मुझे। मैंने जो भी पसंद आया मुझे, मैंने ले लिया। जैसे कि कुछ देख रही थी मैं क्या क्या मुझे चाहिए था, और मैंने ऐसे एक ये बिस्किट लिया है जो कि ओरेंटो क्रीम वाला बिस्किट होता है, जो मुझे पसंद है ओरेंज में। और मैंने कुछ और भी सामान इस तरह से पूरे पूरे बंडल ले लिए यहाँ से, मुझे पसंद है। तो देखिए जिस तरह से ये एक नमकीन हो गया है और एक क्या है, ऐसे सारा सामान इकट्ठा लेने में एक तो मुझे डिस्काउंट पड़ता है, और फिर इकट्ठा सामान घर में ला कर रख लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ से अपनी फ़ोटो भी खींची थी मंदिर में, और मैं इसको देखी दिखा रही हूँ आपको। फिर मैंने यहाँ से लिया है नहाने का शॉप, लिया है साबुन। मतलब मैंने भैया को कहा भाई आप निकालो, मेरे से नहीं निकलेगा यहाँ से। तो भैया ने जैसे निकाला सारे साबुन नीचे गिर गए। तो मैंने उनसे कहा मैं इसीलिए नहीं निकाल रही थी, मैंने आपसे कहा था, और वो हंसने लगे फिर तो उन्होंने साबुन निकाला। फिर मैंने यहाँ सारा सामान इकट्ठा कर लिया और हमारी हुई उनसे बातें। मैंने देखे चने लिए हैं, ये चने बहुत पसंद आते हैं मेरे हस्बैंड को। और मैंने ये नमकीन का पैकेट लिया पूरा किलो वाला। तो ये बहुत मतलब स्वादिष्ट होते हैं यहाँ से। और ये मैंने मट्ठियाँ ली हैं कुछ बच्चों के लिए, कुछ बिस्किट वगैरह ये। और इस तरह से मैंने, ये था एक बर्फ़ वाला फैंटा था, जो कि मेरी पागल लड़की इसको पसंद करती है, मेरी बेटी को पसंद है। मैंने कुछ सोचा चलो गर्मी का समय भी इसको लेके दे देते हैं ये। और भैया कह रहे हैं हेलो राधे राधे और इन्होंने बहुत सारे सामान हमें पैक किया और स्लिप बना के और सारा डाला। और मेरे से पूछ रहे हैं भी आप ब्लॉग बना रहे हो तो मुझे चैनल का अपना वो दे दो। तो मैंने कहा अभी मैं आपको चैनल अपना भेज दूँगी, आप सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और यहाँ से देखिए शॉप से मैंने सारा सामान कुछ ले लिया है। एक सामान मैं भूल गई हूँ शायद, अभी क्या था मुझे याद आएगा। तो मैंने लेना था जैसे यहाँ से एक काजू, ये बहुत प्यारे लगते हैं मुझे कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ। मैंने काजू का पूरा बंडल ले लिया है यहाँ से ये। यानी कि देखिए अगर जो 100 रुपये का है, इसमें 10 पैकेट होंगे तो 80 रुपये का वहाँ से मिला। तो एक पैकेट पे 20 रुपये की छूट है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से ले। फिर हमने वहाँ सामान लिया और चल दिए हम। यहाँ पे रास्ते में देखिए हमें मतलब थोड़ा सा, रास्ते में तो अंधेरा होता ही है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। 8 बज गए थे और 8 बजे हमने जल्दी आके घर पे डिनर भी बनाना था। तो मैंने प्रियंका को कहा प्रियंका जल्दी से चलते हैं हम घर पे, वरना फिर आज थोड़ी सी हमें जो है डांट पड़ जाएगी, क्लास पे लगेगी। खाना लेट हो गया तो हस्बैंड जी आएंगे, भाई रात को मार्केट में जाने का क्या मतलब था, पहले खाना बना लेते। और फिर ऐसे वैसे ऐसे नहीं बोलते हैं वैसे, बट फिर भी हमें थोड़ी फिक्र हो रही थी। तो हम जो थे वहाँ से आ गए हैं। फिर सामान लिया हुआ था। मैं एक्टिवा से इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने इस थोड़ा सैर करनी थी और मुझे लग रहा था कि भाई चलो सैर करते करते चल रहे हैं, तो मैं आ रही हूँ यहाँ से। और इस बहाने हमारी थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और हमारी मार्केटिंग भी हो जाएगी, और सबसे बढ़िया तो हमें भगवान के दर्शन। तो कैसी लगी आपको वीडियो? राधे राधे ज़रूर शेयर कर।